Greetings of the day. This is Sanjana Srivastava, assistant प्रोफेसर ज्योति प्रकाश मेहरा बीएड कॉलेज। आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स है। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम। सो हमारे जितने भी नीड्स हैं, हर एक इंसान के डिफरेंट नीड्स होते हैं। सो दैट सेट ऑफ नीड्स हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मैस्लो एंड उन्होंने इसे एक हायरार्की में बांटा है। हायरार्की में, as we all know that we have hierarchy of needs which ranges from lower to higher. As lower needs are fulfilled, there is a tendency for other higher needs to emerge. हम सभी के पास निम्न से उच्च स्तर तक फैला होता है एक आवश्यकताओं का पदानुक्रम। जैसे जैसे निम्न स्तर की हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, वैसे वैसे हमारी उच्च स्तर की आवश्यकताएं उभरने लगती हैं। तो मैस्लो के सिद्धांत में ये माना जाता है कि व्यक्ति की वर्तमान स्तर की आवश्यकताएं जब तक पूरी नहीं होती, तब तक उच्च स्तर की आवश्यकताएं महसूस नहीं करता है वह व्यक्ति। सो हम लोग एक एक करके वो हायरार्की ऑफ नीड्स को समझेंगे, जिसने मैस्लो को ने बहुत ही खूबसूरती से कैरेक्टराइज किया है। सबसे पहले हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे जितने भी बेसिक, सबसे बेसिक जो नीड्स है वो आते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच आर देयर फॉर एन इंडिविजुअल, दैट इज पानी, वायु, नींद, आश्रय, वस्त्र आदि मूलभूत आवश्यकताएं। फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो है बेसिक ह्यूमन नीड्स, उसके बाद आता है सुरक्षा की आवश्यकता, जिसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स में हमारी शारीरिक सेफ्टी नीड्स विच इज देयर, सेफ्टी नीड्स, जिसे हम लोग कहते हैं शारीरिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की स्थिरता। ठीक है, तो इस स्तर में हम लोग नीचे से ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर तक इस चीज में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेम और अपनापन, लव एंड सेफ्टी नीड्स, सॉरी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। देन सम्मान की आवश्यकताएं, that is required, the सम्मान, that is the basic respect which is required for every individual, and then self actualization. So as it is written in English, ये सब हर एक स्तर में बटा हुआ है, जिसे हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, then love and belongingness needs, respect is required, and self-actualization is there. As it is written in Hindi, in English also, esteem needs, social needs, safety needs, then physiological needs, and self-actualization needs is there. So एक एक करके हम लोग देखेंगे कि basically we will see that there's a set of needs which is required. तो सबसे नीचे वाले स्तर में अगर हम लोग जाते हैं, सॉरी फॉर दिस, सबसे नीचे वाले स्तर में हम लोग जाते हैं, तो दिस इज द मोस्ट बेसिक नीड फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। कि पिरामिड के आधार पर मानव अस्तित्व की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, राइट, सबसे मूलभूत आवश्यकता है। इसमें हमारे को पानी, खाना, देन गर्मी, नींद, ये सभी जो भी gamut of instinctive needs for every human being, this is called basic and physiological basic needs, basic and physiological needs, basic human needs. फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारा आ जाएगा फूड, एयर, वाटर, स्लीप, क्लोथिंग। I hope this is clear. Next, we'll move on to the once if physiological needs are met by a human being, next level in Maslow's pyramid is safety needs. अब सेफ्टी नीड्स क्या बोलते हैं? हर एक इंसान को सेफ्टी की जरूरत होती है,
Then some basic and financial हमारे resources once they are fulfilled, so we use safe environment for us to protect from danger. ठीक है, people tend to seek control and order in their lives. Some of the basic security needs are financial needs, then health, wellness, and safety and accidents and injury. तो जो हमारे मैस्लो के नेक्स्ट पिरामिड में जो हमारा आया था, वो है सुरक्षा और संरक्षण। तो जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तब मनुष्य जो है वो नेक्स्ट स्तर में बढ़ता है। इस ऑर्डर में उन्हें स्वास्थ्य कल्याण तथा दुर्घटनाओं से चोट से सुरक्षा शामिल होती है। इसमें क्या करेगा, कोई इंश्योरेंस कराएंगे, हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ठीक है, basic safety needs are protection, stability, pain avoidance, and routine and order. ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब हम लोग को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ थ्रेट, एनी काइंड ऑफ डेंजर। इसके लिए हम लोग we'll protect ourselves from any kind of danger which arises in our life. For this, we'll take different kind of measures. Stability is also required, स्थिरता required है। पेन अवॉइडेंस, किसी भी तरह से हम लोगों को कुछ भी तरह का पेन महसूस, दर्द महसूस नहीं होना है। And routine and order is also safety and security needs. When there is a routine and order, there will be a concern for safety needs in our daily life. Next, love and belongings. So मैस्लो के हायरार्की में अरिस्टोटल ने एक बार कहा था, मैन इज बाय नेचर सोशल एनिमल। सो हर एक इंसान अकेला, they'll not be able to grow if they are like living in isolation. बट ये एक इम्पोर्टेंट नीड है कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स अ फ्रेंड, अ फैमिली, अ सोसाइटी, आवर ओन गैंग व्हिच मीन्स अ लव फॉर अ लाइफ। तो ये हमारे गैमेट में एक नए दोस्त, परिवार, समाज का हिस्सा बनते हैं, जिससे हमारे जो अपनापन का बिलोंगिंगनेस नीड्स है वो फुलफिल होती है। आई होप दिस इज क्लियर। सोशल नीड्स में अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन इज नेसेसरी। अफेक्शन मतलब किसी से हमारे को मम्मी पापा का प्यार, या दोस्त सहपाठी का प्यार, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, या फिर कोई भी एक अफेक्शन is required. Then acceptance is required for in the society. जैसे कि आप कोई ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो उसमें एक्सेप्टेंस इज वेरी मच नेसेसरी। देन यू फील अ काइंड ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस इन योरसेल्फ। अनइंक्लूजन इज द सेम थिंग, कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मीन्स be at respect of any kind of gender, stream, class, caste, inclusion means उस चीज में हर एक इंडिविजुअल को एक तरह का अपनापन महसूस होना चाहिए, इनके एक तरह से इंक्लूजन, कि हम उस चीज में इंक्लूडेड हैं, हम इस चीज में क्या हिस्सा बने हुए। तो ये चीज हमारी थर्ड स्टेज में था। नेक्स्ट इन द पिरामिड इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स ने सेल्फ डिग्निटी, अचीवमेंट एंड इंडिपेंडेंस बटा हुआ है। रेपुटेशन, द मास्टर कैरेक्टराइज द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम इनटू टू कैटेगरीज। अब एस्टीम नीड्स दो कैटेगरी में बटा हुआ है, the need for self and desire for reputation, respect from others. When the need of the bottom of the pyramid has been met, the need for self-esteem starts to play a very important role in motivating behavior. तो एक बार वो सारी चीजें, जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या डील किया, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ये सब फुलफिल हो जाने के बाद हमारे एस्टीम नीड्स आते हैं। अब एस्टीम नीड्स में क्या है कि आत्मसम्मान, स्वयं से संबंधित आवश्यकता, दूसरों से प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करना। इसे हमारा जो है वो बेसिक नीड है हर एक इंडिविजुअल का, कि उसे आत्मसम्मान की प्राप्ति हो, या खुद में वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें हो, खुद में गरिमा, उपलब्धि, स्वतंत्रता की उसमें भावना हो।
ठीक है, स्थिरता प्रतिष्ठा हो उसमें। एस्टीम मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरे से रिस्पेक्ट पाने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम खुद को रिस्पेक्ट करें, खुद की इज्जत करें। सेल्फ एस्टीम इज हाईली इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान का सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए वो सारे स्टेजेस वाज इम्पोर्टेंट। एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स, तो वो स्तर में बटा हुआ है, एक तो खुद का रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट दूसरे से पाना, ये हमारी एस्टीम नीड्स। Next, the last is self-actualization need. This particular need is that हम लोगों ने अपने लाइफ के अंत में आने तक कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है। ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये यूजुअली हमारे एडल्टहुड में, लेटर एडल्टहुड में आता है। दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट इन द Maslow's hierarchy of needs. It is a sense of fulfillment and satisfaction in true sense. One thing peculiar to this need is that it can mean different things to different people. For someone, getting to the topmost position is an aspirational company would be satisfying. हमारे जो एडल्टहुड के टाइम पे जब हम लोग देखेंगे कि हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंच गए हैं, वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि हम लोगों ने कुछ किया है अपने लाइफ में। हर एक इंडिविजुअल के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि एज अ स्टूडेंट, when self-actualization for you will be completing your PhD. Firstly, to master's, PhD degree, and it's taking all the needs, basic the needs from the downer scale to the upper scale. Self-actualization would mean that you're living a healthy and happy life. That will be a self-actualization need. That is really important for any individual. हर एक इंडिविजुअल के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैं मेरे के लिए मेरा PhD करने के बाद मैं प्रिंसिपल के रूप में अगर कार्यरत होती हूँ कहीं पे, तो वो मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, तो आत्म साक्षात्कार। तो इसमें full potential fulfillment. Suppose in different kind of companies, they ask what is your long-term goal? This is actually the self-actualization need. So we have come to the point where where this topic is needed to be concluded, and it is one of the motivation theory that governs consumer behavior. It can be broken into 5 types of needs: physiological safety, need for love and belongingness, need for self-esteem, and self-actualization. So this was the basic, about Maslow's hierarchy of needs. So thank you so much for watching this video. There are more to come, and thank you so much.